राहुल गांधी ने वोट चोरी पर इलेक्शन कमीशन पर फिर से एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने अपना एक नया खुलासा करते हुए दहेज फाइल रिलीज किया है, जिसमें बीजेपी वालों के लिए आइटम बम साबित हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज फिर से एक सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने 100% प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स के साथ यह प्रूफ करने की कोशिश की है कि जहां तक बात हरियाणा इलेक्शन की है तो उसे चोरी से जीता गया है, और कांग्रेस जो लगभग 22,000 वोटों से हारी थी, वो लगभग 25 लाख वोटों की चोरी से सिर्फ 22,000 वोट से हारी थी। और उधर बीजेपी वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। अमित मालवीय आईटी सेल के हेड ने मजाक उड़ाते हुए ये कहा, 200 या 220 बार एक ही वोटर का नाम आया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक वोटर ने इतनी जगहों पर वोट किया हो। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या है 25 लाख वोटों की चोरी, और क्या राहुल गांधी वोट चोरी का नारा देश के लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगाया है, तो होना तो यही चाहिए कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी को वो सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज दे देनी चाहिए, और जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसे गलत साबित कर देना चाहिए। लेकिन अब तो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट हो गई हैं, तो अब राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या झूठ, इसका पता कैसे लगाया जाए। और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि अब तो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, तो अब जो वोट चोरी हुई है उसे कांग्रेस क्या लोगों तक लेके जा पाएगी। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते सभी लोगों को एक फोटो दिखाया और पूछा कि क्या आप इस महिला को जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने गेस करने की कोशिश की, लेकिन अंत में पता चला कि ये जो महिला है, जो 22 बार जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया है, करीबन 10 बूथों में 22 बार आया है, वो किसी भारत के स्टेट की नहीं है, बल्कि ये जो खूबसूरत महिला है वो ब्राजील की एक मॉडल है, जो कि अलग अलग नामों पर इनका फोटो लगाया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस तरह से 25 लाख वोटों की चोरी की गई है। She's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi. Now what's interesting about this, and why I'm opening with this slide, because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. अब राहुल गांधी का कहना है, ये जो वोटर एडिशन डिलीशन जो उन्होंने पिछला खुलासा किया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा देना ही बंद कर दिया कि किसके नाम कटे हैं या किसके नाम जुड़े हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो एक स्टेट में आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही करोड़ों स्टैंड्स हैं, और पूरी की पूरी ट्रॉली लगाकर दिखा दिया है कि इन लोगों ने एक एक बूथ पर जाकर डेटा निकाला है। राहुल गांधी का ये जो क्लेम है, जो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है, उसी को खंगाल कर निकाला गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देखिए, एक ही महिला की फोटो बार बार दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि एक ही महिला के अलग अलग नाम, अलग अलग एड्रेस आ रहे हैं। एक जगह तो 233 बार एक ही महिला का नाम आ रहा है, फोटो आ रहा है, 2 बूथों पर 233 बार नाम आ रहा है। राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो फेक नाम, फोटो, एड्रेस क्रिएट किए गए हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो बाहर के लोग आकर फेक वोट डाल सकें। This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote. They can come from other states and vote. This is all to create space. क्योंकि इतना सारा डुप्लीकेशन तो गलती से नहीं हो सकता, सेंटर लेवल पर हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर धांधली कर रहा है। सारे केसेस में इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट देना होगा। नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास तो व्यवस्था है, इसका मतलब क्या होगा। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करें। अब राहुल गांधी इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि शायद सैनी जी ने गलती से बता दिया लोगों को कि उनकी व्यवस्था कैसे चलती है। राहुल गांधी ने बीजेपी लीडर उमेश का भी एग्जाम्पल दिखाया, जिनके घर पर 66 वोटर्स हैं, और भी ऐसे घर हैं जहां पर 501 वोटर्स मिलेंगे, 108 वोटर्स मिलेंगे। पता नहीं ये कौन से घर हैं, एक ही घर में इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं। ये सारे सवाल तो खड़े करते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की है। अगर कहीं न कहीं ये छोटे लेवल पर भी स्कैम हो रहा है, तो ये पूरे के पूरे इलेक्शन के परिणाम को बदल सकता है। राहुल गांधी ने बिहार से भी कुछ लोगों को मंच पर बुलाकर दिखाया कि किस तरह जो लोग अभी जिंदा हैं उन लोगों का भी वोट डिलीट कर दिया गया है। और अगर ये वोट चोरी वाली बात सही निकली तो किसी भी दूसरी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाएगा।